बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय। मैं अपनी बात एक घटना कहानी नहीं है, घटना है, उसके माध्यम से आप लोगों को समझाने का प्रयास करूंगा। कहते हैं घटना विदेश की है। जैसे आपके गांव है गाताबाद, ऐसे विदेश में एक छोटा सा गांव था। उस गांव में दो बच्चे थे, दोनों में गाड़ी भी दत्त थी। उन दोनों बच्चे की उम्र लगभग 10 साल, ये 8-10 साल के बीच में रही। दोनों में बड़ी ही मित्रता, दोनों ही साथ खेलते, दोनों ही साथ चोरी करते, दोनों साथ रहते। और ऐसी कितनी गाढ़ी मित्रता हो गई, दोनों अच्छा काम करे चाहे बुरा काम करे, चाहे खेले कूदे चाहे कुछ भी करे, वो दोनों साथ रहते। तो उन दोनों में एक बुरी आदत पड़ गई, चोरी करने की। चोरी करने की बुरी आदत पड़ गई तो दोनों क्या करते, किसी की दुकान से पैसे चुरा लेता, किसी के यहाँ कुछ अनाज चुरा लेता। थोड़े मोड़े बच्चे थे तो थोड़े चाहिए था। अब ऐसे ही करते करते वो चोरी, अब कोई पकड़ नहीं पाते थे, पकड़ाते के लिए छूट जाते थे। मतलब उन लोगों को यही चोरी करने में बहुत आनंद आने लगा। तो एक दिन उन लोगों के मन में विचार आया कि छोटे मोटी चोरी हम करते ही रहते हैं, इसमें तो हम पकड़ाते भी नहीं, तो लंबी हाथ लगाया जाए, बड़े बड़े हाथ मारा जाए। ये सोच के कि क्या किया कि एक भेड़ वाले के यहाँ से, जो भेड़ रखे रहते ना, तो भेड़ वाले के यहाँ से भेड़ चोरी कर लिया। अच्छा, भेड़ जब चोरी कर लिया तो भेड़ वाले को पता चला, खोजबीन किया तो पता चला कि ये दोनों बच्चे भेड़ को चुरा लिया है। अब गांव की मामला है, अब पता चला कि ये दोनों बच्चे क्या है, भेड़ को चुरा लिया, तो दोनों को पकड़ लिया गया। अब जब पकड़ लिया तो फिर क्या किया, अब पहले तो पुलिस का जमाना नहीं था, अब भी जानते हैं पहले गांव का पुलिस आता था कि नहीं, कुछ भी होता था तो गांव के पंचायत करते थे और वहीं भी निपटा क्या करते थे, कुछ भी होता था। तो वैसे ही वो गांव में पंचायत बैठाया गया और पंचायत बिठा के वो दोनों बच्चे को पंचायत के बीच में रखा गया कि देखो ये दोनों क्या है, भेड़ चोर है, ये अमुक यहाँ से भेड़ चोरी करके बेचने ले गए। अब जब पंचायत में सारी बातें हुई तो पंचायत के जो मुखिया थे ना, उन्होंने निर्णय किया कि इन दोनों बच्चे को ऐसे सजा दिया जाए कि कोई भी इस गांव में हो चाहे बाहर गांव के हो, तो एक बार ऐसी सजा दिया जाए कि एक बार उस सजा से कि सामने वाले व्यक्ति चोरी करने में एक बार घबराए, सोचे कि हमको ऐसी चोरी कभी करना नहीं। तो पंचायत ने निर्णय ले लिया कि दोनों के माथे पर क्या लिख दिया जाए, भेड़ चोर लिख दिया जाए। अब विदेश की घटना है तो इंग्लिश में कहा जाए शिप थीफ, भेड़ चोर कहा जाता है। तो 60 में क्या लिख दिया, उसके दोनों के माथे में भेड़ चोर लिख दिया, एसटी लिख दिया, शिप थीफ लिख दिया। अब दोनों बच्चे छोटे छोटे थे, बड़े परेशान, जहां भी जाते लोग कहते देखो 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 भेड़ चोर, लोगों को बड़ी शर्म आती, उन लोगों को बड़ा अपमान लगता। तो एक बच्चा उसमें था, वो बड़ा ही थोड़ा मानसिक तक कमजोर थी। तुमने सोचा कि गांव वाले तो मुझे चिढ़ा चिढ़ा के मार डालेंगे, तुमने क्या किया, वो गांव छोड़ करके दूसरे गांव चले गए। दूसरे गांव गए तो वहां के लोग भी देखे इसके माथे पे लिखा क्या है, पता चला भेड़ चोर लिखा है। तो वहां के लोगों ने भी उसको चिढ़ाने लग गए, जान गए स्वाभाविक है चोर को कौन अपने गांव में रखेंगे, तो वहां के लोग भी चिढ़ाने लगे। फिर उस गांव को भी बदल करके दूसरे गांव गए, तीसरे गांव चले गए, तीसरे गांव को भी पता चला। तो वैसे बदलते बदलते वो कुछ दिन रुकते, और कुछ दिन रुकते रुकते गांव पर गांव बदलते गए। ऐसी बदलते बदलते उनकी उम्र 80 साल बीत गया। कितना बीत गया, 80 साल, बूढ़े हो गए वो। और बूढ़े होकर के ऐसे बदलते बदलते वो क्या हुआ, उनका शरीर छूट गया। उन्हें अपने चरित्र जो स्वभाव था उसको छोड़ नहीं पाए और ऐसे ही अपने जीवन को गंवा दिए। अब उसमें से एक दूसरा बच्चा था और दूसरे बच्चे ने क्या किया, एक पहला बच्चा तो क्या किया, गांव को बदल बदल के चला गया, वहां से चला गया। और दूसरा बच्चा वो उसके जिसके माथे पे लिखा था भेड़ चोर लिखा था, एस्ट लिखा था,
वो बच्चा वो गांव में ही रहा। उन्हें संकल्प ले लिया, मैं ये गांव को छोड़कर नहीं जाऊंगा, क्योंकि गांव बदलना ही समाधान नहीं है। यदि समाधान होता गांव बदलना तो पहले वाले बच्चे बदल चुके थे ना, तो जीवन बदल गया होता। लेकिन उन्होंने संकल्प किया कि मैं गांव नहीं बदलूंगा, मैं अपने जीवन को बदलूंगा। और उन्होंने क्या किया, वो जीवन को बदलने के लिए संकल्प लेकर मैं इसी गांव में रह करके जिनके भेड़ चुराए थे ना, जो व्यक्ति के भेड़ चुराए थे, उसी व्यक्ति की यहाँ वो क्या हुआ, नौकर लग गया। जिस व्यक्ति के भेड़ चोरी किए थे उसी के यहाँ वो नौकर लग गया। और नौकर लग करके ईमानदारी जो आते हैं ना, सामने नहीं आना चाहिए, पीछे ही बैठना चाहते हैं, इसलिए पीछे जगह रहा है, सामने जगह न रहा है। तो जो छोटा बच्चा क्या किया, गांव न छोड़ करके संकल्प ले लिया कि मुझे गांव छोड़ करके नहीं जाना है, मुझे इसी गांव में रहना है। और रह करके क्या करना है, मुझे अपने जीवन का परिवर्तन करना है। और वो उसी जिसके यहाँ भेड़ चोर किए थे ना, भेड़ चोर जिसका, उसी के यहाँ नौकरी लग गया। और नौकरी लग कर क्या किया, वो भेड़ चराने जाते, ईमानदारी पूर्वक काम करते, भेड़ को चराने जाते, लाते, पानी पिलाते, पूरे सेवा करते। और ऐसे ईमानदारी पूर्वक करते करते उनका जीवन बीत रहा। अब अकेला व्यक्ति था वो। अब क्या किया, उनकी जो पैसा मिलता उनको नौकरी से, मजदूरी मिलती ना, उस मजदूरी को क्या करते, इकट्ठा करते जाता, क्योंकि इनके मालिक का उनको भोजन भी मिलता और पैसा भी मिलता। तो वो जो पैसा उनको नौकरी के बचते जाता, उसको इकट्ठे करता जाता, इकट्ठे करते। एक दिन इकट्ठा बहुत सारा पैसा हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं भी अपने लिए भेड़ खरीदूं। और क्या किया, भेड़ खरीद। अब जिनकी भेड़ को चराने जाते उसी साथ में अपने भेड़ को ले जाते। 2-4 भेड़ खरीद लिया। अब धीरे धीरे 1 साल में, 2 साल में उनका भेड़ भी 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, ऐसे उनका भी भेड़। अब क्या किया, जब इनकी भी भेड़ अधिक हो गए तो वो फिर अपने जो नौकरी लगा था, नौकरी दूसरे के यहाँ काम करते, वो नौकरी को छोड़ दिया और अपने भेड़ को चराने लगे। अब इतने सारे भेड़ हो गए उनके पास, धीरे 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 भेड़ की संख्या बढ़ती गई। तो वो खुद नौकर लगाने लगता है भेड़ चराने में, दूसरे को नौकर लगाने। अब बहुत सारे जब चराने जाते, कहीं पहाड़ों में जाते, तो वो सफेद सफेद बर्फ के पहाड़ जैसे भेड़ उनके बहुत सारे हो गए। अब जब भेड़ में क्या होता है, भेड़ का जब अधिक संख्या हो जाती है तो ऊन भी मिलता है ना, ऊन काटते ना भेड़ का, तो अब उनको भी काटने लग गए। अब जो उनसे भेड़ से आमदनी मिलती, उनको बेचते, पैसा मिलता, तो उससे क्या करते वो लोग, जो गांव के लोग थे, गरीब थे, जिनके यहाँ भोजन के लिए तरसते थे, उनको भोजन उपलब्ध कराते, जिनके यहाँ कपड़े नहीं थे तो कपड़े दिलाते थे, जिनकी बिटिया की शादी नहीं ब्याह नहीं हो पाती तो उनको शादी करा देते। मतलब ऐसे जो असहाय असहाय लोग होते थे उनको मदद करते थे। धीरे धीरे बड़ा प्रोजेक्ट बना लिया, उनका स्वेटर बनाने का, कमरा बनाने का, सब चीज बनाने का। वो बहुत लोगों को फिर उसमें रोजगार मिल गया, बहुत लोगों को मजदूरी भी रखा, लोगों को कल्याण किया। जब उनका बड़ा प्रोजेक्ट बन गया, बहुत सारे काम होने लग गए, बहुत पैसा मिलने लग गए, तो क्या किया, वो धीरे धीरे काम बड़ा विकास किया। कहीं गांव में सड़कें टूटे तो सड़कें बनाते, कहीं गांव में तालाब की जगह तो तालाब बनाते, कहीं मंदिर बनाते, कहीं धर्मशाला बनाते, बड़ा प्रोकार, बड़े बड़े आदमी बन गए। ऐसे धीरे धीरे उनका भी जीवन समय बीतते चला गया, उनके भी उम्र 80 साल हो गया। तो एक दिन वो व्यक्ति, बूढ़ा व्यक्ति, वो लाठी दे करके ऐसे रास्ते से चल रहा, तो चलते चलते एक दुकान के पास से गुजरा, तो उसी समय दूसरे गांव के एक व्यक्ति उस गांव में आए हुए, और वो जो दुकान खुला हुआ था, वो उनका बचपन का मित्र था। इसका जो व्यक्ति भेड़ चुराया हुआ था ना, जो व्यक्ति गांव में सहयोग कर रहा था, नौकर लगा अपने जीवन को परिवर्तन कर रहा था, उसका मित्र था, इसका दुकान खुला था वो सर। तो वो जो बाहर जो व्यक्ति आया था, दूसरे गांव से व्यक्ति आया था, वो व्यक्ति को देखा एक बूढ़े व्यक्ति जा रहा है, उसके माथे पे देखा क्या लिखा है, देखा तो एसटी लिखा है। वो जो दुकान वाले व्यक्ति था, उनको पूछा, भैया भैया बताओ, ये जो बूढ़ा व्यक्ति जो जा रहा है, उसके माथे में क्या लिखा, एसटी लिखा है। वो जो दुकान वाला देखा, जैसे ही बताने वाला था,
ये तो सिर्फ थी मैं भेड़ चोर है, ऐसे ही बताने वाला था, उसके जबान रुक गया और कहा कि भैया उनके वो जो उनके जीवन में जो परिवर्तन किए, उन्होंने लोगों की सेवा किए थे, गांव में जितने भी कल्याण के जो काम किए थे वो सारे दृश्य उनके मन में आ गया और सोचने लगा देखो मैंने कितना काम किया, लोगों के लिए, लोगों को मदद किया, गरीब लोगों को सहयोग किया, गांव में सड़कें, तालाब, नाना प्रकार की जितने भी आवश्यकता है वो सब पूरे किए। ऐसे विचार आ गए तो वो व्यक्ति को क्या कहते हैं भैया, ये इसके माध्यम से जो लिखा है ना वो एसटी का मतलब होता है संत। उन्होंने नहीं कहा वो भेड़ चोर नहीं कहा, क्यों? उन्होंने अपने जीवन को परिवर्तन कर लिया। वो भी कह सकता था कि वो भी भेड़ चोर है, लेकिन वो व्यक्ति ने क्या किया, अपने जीवन को पूरे आमूल परिवर्तन कर दिया। ऐसे ही हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। हम चोर तो नहीं है ना, चोरी तो नहीं करते हैं, और नहीं बच्चे हैं ना, पूरे हैं, समझदार भी हैं, जानते भी हैं। ऐसे भी जैसे ये व्यक्ति अपने जीवन को परिवर्तन किया, ऐसे हम अपने जीवन को, चाहे वो जिस किसी भी उम्र, सतगुरु कभी कहते हैं ना कि जब से चेते तब से सही, है कि नहीं? जब भी हमको बोध हो जाए, जब हमको ज्ञान हो जाए, तब हम उस राह पर सत्य की राह पर चलने का प्रयास करें। जीवन तो मिला हुआ है, जिसे सतगुरु कभी कहते हैं कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए। कल भी सुने थे ना आप वहाँ है ना, कबीर कमाई आपने निष्फल कभी न जाए, बोया पेड़ बबुल का तो आम कहा। जैसे उदाहरण दिया किस कैसे कमाई किया, अपने जीवन को पूरा परिवर्तन कर दिया। वो चोर था, लेकिन उन्होंने चोरी करना छोड़ करके अपने जीवन पूरा परिवर्तन कर दिया। तो ऐसे ही है, जो कर्म आप करेंगे उसका फल तो आपको मिलना ही मिलना है। तो हम कर्म क्या कर रहे हैं, इस पे हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो किस चीज तक कमाई कर रहे हैं, कमाई हम क्या कर रहे हैं, इस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। हम धन की कमाई कर रहे हैं तो धन का सदुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? धन तो कमा लेते हैं, लेकिन यदि हम धन का सदुपयोग न करें तो धन पवित्र नहीं होता है। धन से अधिक होता है तो फिर उसका दुरुपयोग होने लगता है, कोई शराब पीने लग जाता है, कोई जुआ खेलने लग जाता है। लेकिन जुआ खेलने से, शराब पीने से क्या धन को उपयोग हो पाया क्या? अपने परिवार का अच्छा से भरण पोषण करे, अपनी सुविधाओं का ध्यान दे, और इससे भी अगर बच जाता है तो संतों की सेवा में लगाए। कोई दीन दुखिए जो गरीब है उनकी सेवा में लगाए। कोई धार्मिक जगह में धर्मशाला खोले, शौचालय बनाए, पियाओ बनाए। ये क्या है कि धन का सदुपयोग है। कमाई तो हमको धन किए, लेकिन यदि हम सदुपयोग नहीं किए तो वो धन भी हमारे पाप का कारण बन जाएगा। वो भी हमारे जीवन के बिगाड़ने में कारण बन जाएगा। इसलिए हम कमाई जो कर रहे हैं ये तो धन की कमाई, प्रतिष्ठा की भी कमाई होती है कि नहीं? पद की कमाई करते हैं लोग, बड़े बड़े नेता बन जाते हैं, बड़े पद पे चल जाते हैं, बड़े ओहदा कमाते हैं। लेकिन वहां जाके जो कमाई आप करेंगे, जैसे एक पद, एक योग्यता होती है, एक है ना, आप योग्यता प्राप्त करते हैं पढ़ाई के द्वारा, स्कूल शिक्षा करते हैं, कई समाज में जाते हैं। तो क्या आदमी छोटा बच्चा होता है, पहली क्लास पढ़ता है, अपनी योग्यता क्षमता बढ़ाता है, दूसरी क्लास में जाता है, तीसरी क्लास, कॉलेज, एमए, बीए, एमएससी जो भी करता है वो का अपने योग्यता के साथ योग्यता जो बढ़ाए तो क्या किया, पद को प्राप्त करते हैं कि नहीं? कोई कलेक्टर बना, कोई चपरासी बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। ये क्या है, अपनी योग्यता के आधार पर एक स्थान सुनिश्चित किया। और क्या एक सीढ़ी पर चढ़ते चढ़ते आप छत में चढ़ते हैं, ऐसे ही अपने योग्यता को बढ़ाते बढ़ाते एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी सीढ़ी बढ़ाते बढ़ाते क्या किया, अपनी योग्यता को बढ़ाकर एक निश्चित जगह स्थान प्राप्त किया। इसका कोई कलेक्टर बना, कोई इंजीनियर बना, कोई डॉक्टर बना। लेकिन जहां आप ऊंचाई पर पहुंचे हैं, उस ऊंचाई पर कौन टिकाएगा? वहां पर आपका चरित्र, है कि नहीं? जब आपका चरित्र ही ठीक नहीं रहेगा तो आप चाहे जितने भी बड़े पद में रह जाए, वो आपका पद टिका नहीं रहेगा, वो
दिख जाएगा, वहां से आप गिर जाएंगे। आप कलेक्टर हैं, इंजीनियर हैं, प्रोफेसर हैं, यदि आप करप्ट हैं, किसी से घूस लेते हैं, ईमानदारी पूर्वक काम नहीं करते हैं, तो लोग के बीच लोग जानेंगे तो पद से निष्कासित नहीं कर देंगे आपको। आप देखो कई ऐसे अफसर होते हैं, जब कहीं पकड़ जाते हैं तो उसको निष्कासित कर देते। इसलिए ईमानदारी से योग्यता आपके अंदर है, उस योग्यता के साथ में जो आप स्थान प्राप्त किए हैं उसको सुनिश्चित जगह को स्थायी बनाने के लिए आपके जीवन में क्या चाहिए? चरित्र चाहिए, ईमानदारी चाहिए। और वो ईमानदारी आपको वहां दिखाया जाता है। केवल उसी में नहीं, बल्कि आप इसलिए जो कमाई की बात कर रहा हूँ, कमाई कभी कमाई जो आपने कमाई किया है उसको गंवाना नहीं है कि नहीं? उस चरित्र धन को स्थायी रखना है, तब आपको सम्मान मिलेगा, पद प्रतिष्ठा मिलेगी, सम्मान मिलेगा। और यदि हम चरित्रहीन रहे, करप्ट रहे, तो क्या हमें सम्मान मिल पाएगा? क्या हम उस पद पर टिके रह पाएंगे? नहीं रह पाएंगे। इसलिए कमाई करना है, ये तो बाहर कमाई है। दूसरी बात मैं कहूंगा, आप अपने स्वभाव की कमाई करें। स्वभाव है कि नहीं? आपके स्वभाव को आपके जीवन को सुंदर बनाता है, आपके जीवन को अच्छा बनाता है, आपके जीवन को शांतिमय बनाता है, आपके जीवन को सुखमय बनाता है। क्या? आपके सुंदर स्वभाव। स्वभाव क्या है? स्वभाव आपके अंदर क्या होना चाहिए? प्रेम पूर्ण होना चाहिए। आप कैसे बोलते हैं, परिवार के बीच में रहते हैं तो आपकी वाणी से शहद टपकता है कि कड़वा नीम की तरह है? नीम की तरह कड़वा वाणी निकलती है। सतगुरु कबीर कहते हैं, एक शब्द औषधि का एक शब्द क्या है? मधुर वचन है ना? मधुर वचन है औषधि, कटु वचन है तीर, श्रवण मार्ग संचय सालय सकल से, है कि नहीं? मधुर वचन जिसके वाणी में शहद के समान अगर मधुरता हो, परिवार में हम सब रहते हैं, है कि नहीं? सबके परिवार में बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है, जितने भी परिवार के सदस्य, चाचा हो, चाची हो, जो भी हो, परिवार में बहुत संयुक्त परिवार होता है। उन परिवारों के बीच में आपका बर्ताव कैसे है, आपकी वाणी, आप कैसे वाणी का प्रयोग करते हैं, ये आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके परिवार में आपको पसंद नहीं कर रहा है, आपके बेटे पसंद नहीं कर रहे, आदर नहीं कर रहे, सम्मान नहीं कर रहे हैं, तो कहीं न कहीं हमारे वाणियों में, हमारे व्यवहार में त्रुटियां है। थोड़ी सी गलती हो जाए तो हम क्रोध से लाल हो जाते हैं, अपशब्द बोल देते हैं, गाली गलौज करने लग जाते हैं। क्या हमसे छोटे हैं? क्या वो सम्मान के लायक नहीं है? क्या आप वो प्रेम के लायक नहीं है? क्या पत्नी है तो क्या हम उसको दबा कर रखेंगे? क्या बेटे हैं तो उसको हमेशा दबा के रखेंगे? ये नहीं हो सकता। जिन लोगों ने अपने पत्नी को, अपने बच्चे को, अपने से छोटे जो है उनको दबा के रखे हैं, वो आदमी की जीवन सुखद हो ही नहीं सकता। और आप लोग भी अनुभव होगा, देखे होंगे, वो सुखद व्यक्ति सुखी हो ही नहीं सकता। कहीं ना कहीं घर में जाकर के कहीं ना कहीं बात उनको निंदा ही होती है और आदमी उनके जीवन में शांति रहती ही नहीं। इसलिए अपने इस स्वभाव को हम देखें, हम कैसे बर्ताव करते हैं, कैसे बात करते हैं। जब आप पत्नी से, बच्चे से, आपके छोटे से सम्मान देते हैं, प्रेम से बात करते हैं, तो आपको क्या बिगड़ जाता है? कोई बिगड़ता है क्या? कि हमारी वाणी में कड़वाहट आ जाती है कि हमारी वाणी छूट जाती है? ऐसे कुछ नहीं होता है, बल्कि आपकी वाणी से जो मधुरता की तरह शब्द टपकता है ना, तो प्रेम मिलता है। वो प्रेम का संचार सबके बीच में। सतगुरु कबीर ने कहा, प्रेम न बाड़ी उपजे, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जे रुचि शीत दे ले जाए। सतगुरु ये भी कहते हैं कि जो प्रेम कहीं, जैसे आप बाड़ी में का उत्पादन करते हैं, खीरा, ककड़ी, जो भी हो, भिंडी, सब्जियों की, है कि नहीं? खेतों में धान उगाते हैं, अन्य फसल उगाते हैं, तो उसको उगाने के लिए तो खेत है, बीजों को उगाने के लिए। लेकिन आप देखिए, प्रेम को उगाने के लिए जगह है, लेकिन प्रेम की भी आपको उगाना पड़ेगा। प्रेम कहाँ उगेगा? दूसरे के दिल में, है कि नहीं? पत्नी के दिल में, बच्चे के दिल में, माँ बाप के दिल में। यदि आप प्रेम का मतलब है, जैसे आप धान के बीज बोते हो, मक्के के बीज बोते हो,
गेहूं के बीज बोते हो तो गेहूं निकलता है, धान निकलता है कि नहीं। खीरा बरबट्टी के बीज बोते हो, भिंडी के बीज बोते हैं तो वो वही सब्जी निकलती है। ऐसे ही यदि हम प्रेम का अगर बीज बोते हैं अपने परिवार के बीच में तो हमारे परिवार से हमको क्या मिलेगा? प्रेम भी मिलेगा। विश्वास का बीज लगाते हैं तो वो विश्वास मिलेगा। सम्मान का बीज लगाते हैं तो सम्मान मिलेगा, और अपमान का बीज लगाते हैं तो वहीं से हमको अपमान मिलेगा। दुख का बीज लगाते हैं, जो आप लगाएंगे, जो आप परिवार को देंगे, अपने लोगों के बीच में जो देंगे ना, वही आपको लौट के मिलने वाला है, वही आपके जीवन को दुखी बनाने वाला है, आसान बनाने वाला है। ये ध्यान दें, कभी कमाई आपने निष्फल कभी न जाए। जो आप कर्म कर रहे हैं वो कभी निष्फल नहीं जा सकता। ये बाहरी अंदर की कमाई, एक तो बाहर की कमाई, अभी उदाहरण दिया ना आपको, एक तो बाहर की कमाई आप अपने योग्यता के आधार पर पद प्राप्त करते हैं। वो जो पद प्राप्त करते हैं वो किसके माध्यम से टिका रहता है? चरित्र के माध्यम से, वहां आप स्थायी रहते हैं। और चरित्र ठीक है तो वो पद भी छूट जाता है। और परिवार में जब आप प्रेम का संचार करते हैं, विश्वास का संचार करते हैं, तो आपके परिवार में आपको आदर मिलता है, जगह मिलती है आपको, और आपके जीवन में और आपके परिवार में शांति बनी रहती है। इसीलिए आवश्यकता है ऐसे हम काम करें जिससे हमें एक आदर्श पति बने, एक आदर्श बाप बने, ताकि आपके जो बच्चे हैं कह सके मेरे पिता के समान कोई नहीं है, मेरे पत्नी के समान कोई नहीं है। मतलब भाई आप इधर से आप आदर्श प्रस्तुत करेंगे। एक उदाहरण आप लोग बीच में एक गांव में भागवत कथा होती है, वैसे भागवत हो रहा है, महाराज कथा कर रहे थे, वो जैसे आप लोग बैठे थे बहुत सारे लोग सुन रहे थे। तो उस बीच में महाराज ने प्रश्न किया कि कौन व्यक्ति है जो अपने घर में एक आदर्श प्रस्तुत किए हैं, एक अच्छे पिता बना है, एक अच्छे बाप बना है, एक अच्छे पति बने हैं। तो किसी ने हाथ नहीं उठाया क्योंकि समझ ही नहीं आ रहा। तो एक व्यक्ति था, वो अपने घर में गया, उनकी छोटी बिटिया थी, छोटी बिटिया थी, बड़ी हो गई थी, शादी करने योग्य हो गई, उनके परिवार में सुख शांति से संपन्न था वो। और एक दिन क्या हुआ, अपने उनकी जो पिता थे, लड़की शादी की योग्य हो गई, तो उनके पिता ने अपने पुत्री से पूछा, बेटी से पूछा कि बेटी तुम्हें कैसा पति चाहिए बताओ। तो बेटी जो है उत्तर देती है, पिताजी मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानती कि मेरे लिए आप कैसे पति ढूंढेंगे, कि धनवान ढूंढेंगे, कि पद प्रतिष्ठा वाले ढूंढेंगे, कि नौकरी वाला ढूंढेंगे, कि कलेक्टर डॉक्टर इंजीनियर ढूंढेंगे, मैं नहीं जानती। लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि आप मेरे लिए आप जैसे ही पति ढूंढेंगे। क्या कहा कि आपके जैसे स्वभाव है, आपके जैसे जीवन है, ऐसे स्वभाव वाला मुझे पति चाहिए। तो क्या हुआ, वो अपने बेटी के क्या हुआ, वो रोल मॉडल बना कि नहीं बना, आदर्श बना कि नहीं बना। ऐसे ही यदि हम अपने परिवार में रोल मॉडल बने, अच्छे बाप बने, अच्छे पति बने, अच्छे बेटे बने, ये हमारे क्या जीवन की कमाई है। यदि हम इस बाहरी कमाई तो हम बहुत करते हैं, धन कमा लिए तो अच्छे बड़े बिल्डिंग बना लिए, बड़े बड़े बंगले बना लेंगे, धन कमा लिए तो बड़ी बड़ी गाड़ी खरीद लेंगे। धन के द्वारा आपको जिससे आपके धन से लाभ मिलता है ना, वो आपके आपके चमचे बन सकते हैं, लेकिन आपके सहयोगी, आपके साथी, आपके दुख सुख में बांटने वाले वो नहीं बन सकते। वो आपको खोखला कर देंगे, आपके पैसे को लेकर शराब पिएंगे, ये सब आराम करेंगे, लेकिन कभी भी आपके जीवन में कहीं आपको उसकी आवश्यकता पड़े तो आपके पीछे आपके जीवन में साथ को नहीं दे सकेंगे। साथ को देंगे आपके घर के लोग, आपके परिवार के लोग, जिनको आपने सम्मान दिया है, जिनको आपने प्रेम दिया है। ये जो कमाई आप करेंगे ना, यही आपके जीवन को संवारता है और आपके जीवन को सुंदर बनाता है। इसलिए जाने समझे, ये आज हमें अवसर मिला हुआ है। यदि आप विचार करें, यदि हमें मानव जीवन न मिला होता, कहीं बैल के जीवन मिला होता, कहीं गाय के जीवन मिला, अन्य जानवर के जीवन मिला होता, तो क्या आज हम सत्संग में जो बैठे हैं ऐसी ज्ञान की बातों को सुन पाते, क्या लोगों से बात बर्ताव कर पाते? क्योंकि
वो जो जीवन मिला हुआ है उसमें कल्याण की संभावना बिल्कुल नहीं है। उनका जीवन क्या है? प्राकृतिक जीवन। जैसे बैल है, बस उनको क्या है, वो कितना जानता है किस खूंटे में बनना है, कौन मेरा मालिक है, कहाँ खेत में काम करना है, जैसे मुझे मालिक काम करेगा बस कर देगा और प्रजनन करेगा, बस इतना ही। लेकिन मानव के पास क्या है? मन है। मानव के पास समझने के लिए क्या है? मन है। और उस मन के माध्यम से हम अपने मन की बात को व्यक्त दूसरे के पास करते हैं और दूसरे के मन की भावनाओं को हम क्या है तो व्यक्त करते हैं, उसको हम समझते हैं। हमारे मन जैसे हैं, जैसे हमारा मन क्या चाहता है? प्रेम चाहता है, सम्मान चाहता है, वैसे ही सामने वाले की व्यक्ति को हम समझते हैं, इनको भी प्रेम चाहिए, इनको भी सम्मान चाहिए। यदि हम आदर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो आदमी के पास जब मन है ना, एक वस्तु होता है कि नहीं, जैसे एक माइक है, ये माइक है, मैं तोड़ूं इसको, चाहे फोड़ूं, चाहे पटकूं, चाहे इसमें रोकने की क्षमता है मुझे? ये कुछ नहीं कर सकता। ये टेबल है, पटकूं, तोड़ूं, फोड़ूं, जो भी कुछ करूं, ये कुछ नहीं कर सकता है। यही व्यवहार आप व्यक्ति के साथ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका मन है, सामने वाले का नहीं मन। आप इसीलिए व्यवहार में जो कटुता आती है ना, व्यवहार में जो कटुता आती है इसी कारण से आती है कि जैसे मेरा मन है, मेरे मन के यदि हमने किसी ने व्यवहार नहीं किया, मेरे मन की पत्नी कोई बात नहीं किया, तो उनके लिए हम क्या दिखाते हैं? मोहित हो जाते हैं, उनको कटु, उनके लिए कटु वाणी निकाल देते हैं, उनको गाली गलौज करने लग जाते हैं। लेकिन क्या वो वैसे करने से क्या आपके जीवन में शांति आएगी? सदगुरु कवि ने कहा कि आवत गाली एक है, उलट हुए अनेक, कहीं कभी न उलट गए वही एक ही। यदि कोई गाली देता है, कोई अपमान कर देता है, कहीं कुछ आप प्रतिकूल बात कर देता है, तो उसको सहने की क्षमता रखें, क्योंकि हम इतने कमजोर नहीं हैं जो हम नहीं सह सकते। अब ये सहने की क्षमता कहाँ आएगी? जब आपके जीवन में भक्ति आएगी, जब आप संतों के पास जाएंगे। जैसे आप अपने शरीर को हृष्ट पुष्ट बनाने के लिए अच्छे भोजन करते हैं, पौष्टिक भोजन करते हैं, और इस शरीर को बलवान बनाने के लिए क्या करते हैं? व्यायाम करते हैं, मजबूत बनाते हैं। आप देखे होंगे, खड़ेश्वरी को देखे होंगे, कहीं मेले बाजार में जाते हैं, कुंभ के मेले होते हैं या राजीव मेला होता है, आप देखे होंगे खड़ेश्वरी आते हैं, पंचमी आते, मतलब तपस्वी लोग आते हैं। तपस्वी लोग खड़े बस 12 महीने खड़े रहते हैं, कोई एक हाथ को टांग कैसे रहते हैं, क्या होता है उसका शरीर, उसका शरीर क्या होता है? मांस में भर जाता है, वो काम नहीं करता, वो काम नहीं करता। काम कौन करता है? जो शरीर मूवमेंट कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, जिसको हम उपयोग कर रहे हैं, वही शरीर आपका काम करता है। आप अपनी स्थायी करते रहो, ये काम करना बंद कर देगा, करते कि नहीं देगा। ऐसे ही यदि आप अपने जीवन में प्रेम को यदि संचार नहीं करेंगे, उसको उसके क्षमा की शक्ति को आप नहीं बढ़ाएंगे, है कि नहीं? किसी ने आपको कुछ कह दिया, गलती हो गई, तो जैसे आप अपने शरीर को हृष्ट-पुष्ट बनाने के लिए व्यायाम करते हैं, सच्चे सिखाते हैं, तो आपका शरीर हृष्ट-पुष्ट बलिष्ठ बनता है। ऐसे ही यदि आपके सद्गुणों को आप बढ़ाना चाहेंगे, क्षमा को बढ़ाना चाहेंगे, सहनशीलता को बढ़ाएंगे, है कि नहीं, दया को बढ़ाएंगे, करुणा को बढ़ाएंगे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको? वही चीजों को बार बार आपको करना पड़ेगा। कोई गलती करे तो कहना मैं इसको कुछ नहीं करूँ, मेरे लिए क्षमा के पात्र है, छोटे करे चाहे बड़े करे। और यदि हम ऐसे करते जाए, करुणा भाव दिखाते जाए, उस चीज को हम बार बार करते जाए, आप याद रखें, आपको भी अनुभव होगा, कहीं किसी से हमको झगड़ा हो जाती है कि नहीं, कभी कभी झगड़ा हो जाती है, तो कहीं चाहे किसी ने हमको अपशब्द कह दिया, गाली के दे दिया, अपमानित कर दिया, तो क्या होता है? वो बात को हम भूलते नहीं। क्यों नहीं भूलते हैं? अच्छा, आप एक उदाहरण दो। बच्चे होते हैं, पढ़ते हैं, स्कूली बच्चे पढ़ते हैं, तो कहते हैं कि पेपर में जब लिखने जाते हैं तो तब भूल जाते हैं। क्यों भूलते हैं? क्योंकि उसको रिविजन नहीं किया, बार बार उसको याद नहीं किया। और जो बच्चे याद बार बार याद किए रहते हैं, क्या करते हैं? भूलते नहीं, उनको भूलने की आदत नहीं रहती, वो सारा याद रहती है। ऐसे ही हमें किसी ने गाली दे दिया हो, उसको हम क्या करते हैं? बार बार उसको जब आते हैं तब उसको देखते हैं, तब बार बार उसको याद करते हैं। क्या करते हैं? याद कर रहे हैं, अमुक ने मुझे ऐसे गाली दिया था, अमुक ने मुझे ऐसे अपमान किया था। वो हमारे
ब्रेन में वो भर जाता है, वो छूटता नहीं है बार बार। इसीलिए वो चाहे 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो, वो व्यक्ति को देखते हैं तो हमें वो याद आ जाती है। क्यों याद आ जाती है? क्योंकि हम उसको बार बार उसको याद किए रहते हैं। ऐसे ही हमको किसी ने गलती कर दिया, किसी ने अपमानित कर दिया, किसी ने हमको गाली दे दिया, तो क्या कहते हैं? मेरे ओर से क्षमा है, मेरे ओर से उनके लिए क्षमा करना है। तो ऐसे यदि हम क्षमा के भाव, करुणा के भाव को, दया के भाव को बढ़ाते जाएंगे तो हमारे अंदर वो जो शक्ति है, दया के भाव, करुणा के भाव, क्षमा के भाव, वो शक्ति बढ़ती जाएगी। यदि हम क्रोध करते जाएं, क्रोध की शक्ति बढ़ती जाएगी, क्षमा की। इसलिए आवश्यकता हम उस शक्ति को बढ़ाते जाए। यदि हम अपने जीवन में अच्छा बनाना चाहते हैं, जीवन में सुधार करना चाहते हैं, तो ये चीजें हैं, एक बेसिक चीजें, जमीनी चीजें हैं, जमीन की चीजें हैं जो हमारे जीवन को ऊंचाई तक पहुंचाता है। इसीलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं ये जो कमाई है आपको जीवन को ऊंचाई तक ले जाता है। कभी कमाई आपने निष्फल, क्योंकि आप जो कमाई करते हैं उसी का परिणाम आपके जीवन में मिलता है। तो इसलिए आवश्यकता है कि आप सद्गुणों को ग्रहण करें, उसकी कमाई करें और अपने जीवन को सुखद और शांतिपूर्ण बिताने का प्रयास करें। ये शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की जय।